जी मम्मी जी, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने देती। और ये इनका तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो बिल्कुल भगवान का रूप है। मम्मी जी मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। मुझे खाने पीने का कोई नहीं पूछता, किसी को कोई परवाह नहीं है। मेरी सास मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। जी। ये मेरी बेटी है, बहुत समझदार है, बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी। घर का सारा काम जानती है और ये सब भी इसी ने बनाया है। अच्छा, पढ़ी लिखी भी है, बहुत संस्कारी है। और ये हमारा बेटा है, देखने में अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा भी है, सरकारी नौकरी करता है। और हमारा घर तो आपने देख ही लिया। जी हाँ बिल्कुल, 200 गज का मकान है, खुद की गाड़ी है। आखिर बिचौलिया हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ इनके बारे में। और कुछ पूछना पूछ लो। नहीं नहीं, इतना ही बहुत है, सरकारी नौकरी है, यही ठीक है। अरे मम्मी ये कैसा लड़का है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने हैंडसम लड़कों का रिश्ता आया, आप उनसे करवा देते मेरी शादी। इससे क्यों करवा रहे हो? मुझे नहीं करनी इससे शादी। तो चुप रह, इसकी सरकारी नौकरी है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बहुत खुश रखेगा तुझे। इससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा, यही शादी करनी पड़ेगी तुझे। पापा आप ही समझाओ ना मम्मी को, मुझे नहीं करनी इससे शादी। मुझे नहीं पसंद ये लड़का, किसी और से करवा दो। अरे मैं क्या समझाऊं, अच्छा तो है, सरकारी नौकरी है, यही कर ले शादी, खुश रहेगी। अरे मम्मी कोई और लड़की नहीं मिली क्या? यही मिली, देखना 2 चोटी बना के आ गई चंपू सी। इससे अच्छी अच्छी लड़कियां, कोई और अच्छा रिश्ता नहीं मिला क्या? चुप कर, इससे अच्छी लड़की तेरे को और क्या मिलेगी? इतनी सुंदर है। और तेरे को क्या चाहिए? हूरपरी, ऐश्वर्या राय? अरे मम्मी मेरी थोड़ी तो सोच लो, आखिर सरकारी नौकरी है मेरी, कोई और लड़की देखो मेरे लिए। सरकारी नौकरी है तो है क्या तू? क्लर्क ही तो है ना। 50 लाख का रिश्ता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। चुप रह एकदम से, तेरी शादी यहीं पर होगी, तू चाहे रो चाहे हंस। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी। हमें भी रिश्ता मंजूर है, आपका लड़का हमें पसंद है। ठीक है, चलते हैं, इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल जी, फिर मिलेंगे। मुहूर्त निकलवा लीजिए आप, और हम भी निकलवा लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से कोई पंडित दे के अच्छा मुहूर्त निकाल के दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ जी हाँ। बेटा आप तो खुश हो ना? बिटिया तू भी खुश है ना? ठीक है जी, इजाजत दीजिए, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ओए, चेपा किसको? चल निकल। कम वक्त कहीं का, सब खा पी के चला गया। अरे उसे छोड़ो, हमारी लड़की की तो किस्मत खुल गई, इतना अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। अरे तो उसके लिए मैं 50 पेटी भी तो भर रहा हूँ। अभी से क्या हो गया? लगता है शर्म आ गई। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे बहू, जी माँ जी। जरा खाना तो बना ले। जी माँ जी, अभी बना रही हूँ। अरे बहू। जी माँ जी। झाड़ू पोछा हो गया क्या? जी माँ जी, बस अभी करती हूँ। अरे बहू सुन। जी माँ जी। झाड़ू पोछा हो गया तो कपड़े रखे हैं बाथरूम में, धो लेना जरा। जी माँ जी, अभी करती हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, सारा दिन ये बुढ़िया काम करवाती रहती है। शादी करके मैं तो फंस चुकी हूँ, इससे अच्छा नौकरानी ब्याह करके ले आते। मैं बहुत थक गई आज मैं सुबह से। बहू जरा यहाँ आना। जी माँ जी। जी माँ जी। बेटा बहुत थक गई मैं सुबह से, बहुत हाथ पैर दुख रहे हैं, थोड़ा सा दबा दे जरा।
ये पैर भी। मम्मी मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस घर में शादी करके। सरकारी नौकरी की लालच में आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी मम्मी। ये मेरी सास, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सांस तक लेना मुश्किल कर रखा है इसने मेरा। घर का सारा काम मुझसे करवाती है। जी मम्मी जी, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने देती। और ये इनका तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो बिल्कुल भगवान का रूप है। मम्मी जी मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। मुझे खाने पीने का कोई नहीं पूछता, किसी को कोई परवाह नहीं है। मेरी सास मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। जी जी हाँ। मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं। सुनो जी, सारे पति अपनी बीवियों को कहीं घुमाने लेके जाते हैं, मूवी दिखाने लेके जाते हैं, शॉपिंग कराने लेके जाते हैं, पर आज तक आप मुझे कहीं भी लेके नहीं गए। मुझे भी प्लीज कहीं घुमाने लेके चलो ना। मूवी देखने चलेगी? हाँ। बाहर खाना खाने चलेगी? हाँ कौन सी मूवी है वो? दूरदर्शन? हाँ। वो देखेगी? हाँ। अरे छोड़ ना, मूवी देख के क्या करेगी? अगर मैं तेरे को मूवी की स्टार कास्ट से मिलवा के लाऊं तो? सच में आप मुझे मूवी की स्टार कास्ट से मिलवा दोगे? और क्या, सरकारी नौकरी है तेरे पति की, सिक्का चलता है सिक्का। हल्के में लेगी क्या मेरे को? कल सुबह अच्छे से बन ठन के रेडी हो जाइयो, कल सुबह हम दोनों बाहर चल रहे हैं, ठीक है? आज ना तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सब कुछ प्लान किया है। बाहर घुमा के लाऊंगा, खिला के लाऊंगा, और फिर बताना तुम खुश होगी या नहीं, है ना? हेलो माही। हाय। मैम ये मेरी वाइफ है और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये काफी टाइम से जिद कर रही थी कि, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसको मिलवा देता हूँ। आप कितने अच्छे हो, आप मुझे इन लोगों से मिलवाने लेकर आए। हाँ। तो मैम हमने आप लोगों का ट्रेलर देखा था मूवी का, बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी लगा, मतलब मजा आ गया देख के। तो मैम बताओ ना कि क्या है मूवी में? बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, एक कॉमेडी है और हंस हंस के पागल हो जाओगे। फिल्म के अंदर जो दादी है वो 30 साल बाद कोमा से बाहर आती है, उसके बाद क्या क्या होता है, सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं, और वो सब ये फिल्म है उसके बारे में। मैम मतलब बहुत अमेजिंग लग रही है आपकी मूवी। मैं और मेरी बीवी दोनों आपकी मूवी सबसे पहले देख के आएंगे, बहुत अच्छी है। आप लोग तो देखा होगे, ऑडियंस का क्या? दोस्तों माही मैम, डोली मैम और मनु सर की मूवी आ रही है 28 फरवरी को दूरदर्शन। तो आप अपनी फैमिली के साथ जरूर मूवी को देख के आना, बहुत अच्छी मूवी है, एंजॉय करोगे आप लोग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत प्यारी जोड़ी है तुम्हारी, बहुत प्यारा बच्चा है तुम यार। क्या सो क्यूट ना? आई नो। और बताओ जी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, स्पेशली बाहर घुमाने ले गया, खिलाने ले गया, अब तो खुश हो ना? जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हाय सुषमा। हाय सिब्बू। सुनो जी, ये सुषमा है, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ। वाह यार, कितना अच्छा लगता है साथ में। थैंक यू। और बताओ, इट्स बीन सो लॉन्ग, शादी के बाद तो मिले ही नहीं है। कैसी हो तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ, और तुम कैसी हो? बस मैं भी एकदम बढ़िया, और मेरी लव मैरिज बहुत सही चल रही है। बट तुम्हें वो याद है मंजू? हाँ हाँ, वो मंजू जो हमारे साथ रहती थी। हाँ,
पता है जब से उसकी अरेंज मैरिज हुई है ना, डेली मेरे को फोन करके परेशान करती है। अपने पति की इतनी चुगलियां करते हैं ना, इतनी बुराइयां करते हैं, मैं क्या बताऊं। आज मेरे पति ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, यहाँ नहीं लेके जाता, वहां नहीं लेके जाता, खाने के लिए मना करता है, पहनने के लिए। बड़ी परेशान है बेचारी अपनी अरेंज्ड मैरिज से। हाय राम, ये कैसी होती हैं औरतें, अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करूं। अब तुम मेरे पति को देख लो, ये लाख के निकम्मे हो, लाख के कंजूस हो, शक्ल कितनी भी गंदी हो, लेकिन मजाल है कि मैंने अपने पति की बुराई कभी की हो। क्यों जी, मैंने आपकी कभी बुराई की है? अब जैसे आज की बात देख लो, आज मेरे पति को फ्री के पासेस मिल गए तो मुझे आज फ्री में घुमा लाए, फ्री का खाना खिला लाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने पति की बुराई करूंगी। क्यों जी? अरे यार मेरी बात सुन, ये मेरी बीवी ना दिमाग खराब कर रही है बाहर घूमने के लिए। जो तेरे पास नहीं पड़े थे बाहर होटल में और रेस्टोरेंट में जाने के, वे फ्री वाले, यार वो मेरे को दे दियो। इसको घुमा लाऊंगा, खिला लाऊंगा, राजी भी हो जाओगी और मेरा खर्चा भी बच जाओगा। हाँ ठीक है। यार ये सारी औरतें एक जैसी होती हैं, पता नहीं अपने पतियों की बुराई क्यों करती रहती हैं। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चलो मिलके अच्छा लगा, फिर मिलते हैं, बाय। ले भाई शुरुआत कर, आज टल्ली हो जाओगे दोनों भाई। अरे ना भाई ना, मैं ना पीऊं, समझा कर यार। अरे क्या दिक्कत है यार, तो पी नहीं। अरे भाई समझा कर यार, तेरी भाभी ने महक आ जाओगी, मम्मी तो बता देगी, मम्मी छोमा आओगी यार, समझा कर। नहीं अरे कोई दिक्कत को नहीं यार, तू पी। अरे भाई मान जा यार, समझा कर यार, घर न जाऊंगा, महक आ जाओगी तेरी भाभी ने, समझा कर। देख भाई तेने 5 पॉइंट बताऊंगा, जमा नोट कर लिए, जे तू कदे घर में फंस जावे तो। नंबर 1, दारू पीने के बाद 0.5 ml यानी कि आधा ml पुदीन हरा जरूर पी ले, उससे दारू की महक बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। और इसको पैग में डाल के भी ले सकते हैं, टोटली ट्राई एंड टेस्टेड। नंबर 2, दारू पीते समय चखने का काफी हल्का प्रयोग करें, क्योंकि घर जाकर बीवी के साथ भी खाना खाना है। नंबर 3, घर में प्रवेश करते समय मन को एकाग्र करें और टांगों पर पूरा नियंत्रण रखें, ताकि चाल सीधी रहे और आप घर में आसानी से प्रवेश कर सकें। हेलो बेबी, हाउ। नंबर 4, अधिकांश लोगों के मस्तिष्क में अक्सर दारू पीने के बाद अंग्रेजी बोलने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है, तो उसे दबा कर रखें। हाय बीवी जी, कैसे हो आप? और सबसे मुख्य नंबर 5, रात को सोते समय अपनी पत्नी से 2 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें।
लगा कि तुम दारू पी के आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हम भारतीय बीवियों की ना किसी डॉग स्क्वाड से कम नहीं होती। माँ जी, भगवान आपने बचपन दिया 15 साल में वापस ले लिया, जवानी दी 10 साल में वापस ले ली। भगवान अब लुगाई दी है, बड़ा टाइम हो गया है। भगवान कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, लगता है आप भूल गए हैं। पीछे देखो पुत्र। और साले साहब और सुनाओ, क्या चल रहा है? बस मौज बाहर। वैसे जीजू एक बात बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी गलती की है जिसका पछतावा तुम्हें आज तक हो रहा हो? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जवाब दो। कोई नहीं जीजू, मैं समझ गया। गुड बॉय, ध्यान रखियो तू भी, वरना बड़ा पछताएगा। ये मेरे पिताजी ने दी है। पिताजी पिताजी पिताजी, तुम्हारे पिताजी की दी हुई सारी चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? और क्या, वो तो किस्मत वाली थी तुम जो मेरे जैसा पति मिल गया तुम्हें। रहने दो, एक से बढ़ के एक रिश्ते आते थे मेरे। तकदीर वाले थे सब, जो साले सब के सब बच गए। शादी से पहले एक से एक रिश्ते आते थे। तुम जैसे लोगों को तो मैं घास तक नहीं डालती थी। अच्छा, लेकिन मैं तो डालता हूं तुम जैसे लोगों को घास, क्योंकि इंसान तो तुम हो नहीं, गधी हो गधी। अच्छा, मैं गधी हूँ तो इस गधे के साथ रह क्यों रहे हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने मायके। पड़े रहो अकेले। अरे नहीं यार, मेरी बात तो सुनो, कहीं मत जाओ। अरे कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के। अरे प्लीज यार, कहीं मत जाओ। अरे यार कहीं मत जा। अरे यार सुन तो। अरे यार मत जा, अरे मत जा मेरे को छोड़ के यार, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, मत जा। जा बेवफा जा, और कभी लौट के मत आइयो। ओ मेरी बीवी मायके चली गई, मेरी बीवी मायके चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया, ओ लोगो मैं फिर से कवारा बन गया हूँ। हाँ भाई लोंडे, कहाँ है? तेरी भाभी मायके चली गई, जल्दी से आजा बोतल लेके। दारू 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 ओए, दारू 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 ओए। आ गया मेरा बुलावा, कुंडी मत खुड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। धीरे धीरे नहीं, तेज तेज आओ राजा। तेरी भाभी मायके चली गई, अब दोनों भाई बैठ के जाम बनाएंगे, जाम रंगीन करेंगे शाम। पीछे देख पीछे। अबे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो। मेरे पीछे देख पीछे। मेरे पीछे वो। तुम्हें क्या लगा कि मैं चली गई? अच्छे से पता है मुझे कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो। कहीं नहीं गई मैं। झाड़ू कहाँ है मेरी?